हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएमएनडीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आफ्टर न्यू मून, यस आफ्टर न्यू मून, मैं गायब रही न्यू मून पर भी और नेक्स्ट डे भी, बिकॉज़ आई हैव सम वर्क और 3-4 दिन से रेगुलर ऐसा हो रहा है कि मैं 12-12 घंटे बाद अपने घर आ रही हूँ। तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है कि रीडिंग्स जो हैं वो डाउनलोड्स तो आ रहे हैं ऑब्वियसली, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए। तो अबाउट रीडिंग, तो रीडिंग कुछ ऐसी है कि आपकी चीज़ें जो हैं, स्पेशली आपका सेपरेशन, राइट आफ्टर न्यू मून, एक काइंड ऑफ हम बहुत दिन से बोल रहे थे न्यू मून आएगा, एक थंडर स्टॉर्म काइंड ऑफ चीज़ होगी, एक स्टॉर्म टाइप ऑफ चीज़ होगी, एक बिल्कुल हिला देने वाला शेकिंग सा कुछ होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा विच विल बी द मेजर वन। हम इतनी सारी बातें कर रहे थे एंड हुआ भी है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो बैलेंस रहे हैं, जिनके लिए वेल डन वाली फीलिंग आ रही है, जो बैलेंस रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया। बट जो बैलेंस थे बट अपने काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे एंड अगेन सेपरेशन आ गया, उनके लिए ये सेपरेशन आपको टेस्ट करने के लिए किया गया है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़। आई एम नॉट टेलिंग द एक्टिविटीज़, ठीक है, बिकॉज जितना मैसेज मुझे मिला है मैं सिर्फ उतना डिलीवर कर सकती हूँ। तो आपकी एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए किया गया है कि आप क्या करेंगे, क्या आपके एक्शंस होंगे, ओके। और बाकी सेपरेशन में जो बहुत लंबे समय से हैं उनका भी टेस्ट हुआ है, उनको भी टेस्ट किया गया है कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। आई एम नॉट अगेन टेलिंग द एक्शंस, ओके। तो आपके एक्शंस इन शॉर्ट टेस्ट करने के लिए किया गया है। ये जो न्यू मून आया है, ये जो अपने साथ में स्टॉर्म लेकर आया है, वो यही चेक करने के लिए था कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं, आपके एक्शंस क्या होंगे, आपने कितना सीख लिया, आप क्या करने वाले हैं, आप किस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, व्हाट विल बी द एप्लीकेशंस। तो वही सब हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है किसी का काम बनते बनते थोड़ा सा बिगड़ रहा है, किसी का काम होते होते रुक रहा है, कोई ऐसे सोच रहा है कि यार ऐसा ऐसा भी है कि फाइनेंसेस में इशू आ रहे हों, और फाइनेंसेस में इशू के साथ साथ कहीं ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। लाइक यार आई एम वर्किंग फॉर 10,000, एग्जाम्पल के लिए आई एम वर्किंग फॉर 10,000, 8,000 खर्च ही हो जा रहा है, 2,000 बच रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं बच रहा। तो है ना, वो वाली चीज़ें हो रही है। लाइक मतलब जितनी आमदनी नहीं है उतना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ये अभी टाइम थोड़ा सा ऐसा है, क्रूशल है, जिसमें फाइनेंसेस विल बी ड्रॉप, गिरेंगे, बहुत गिरेंगे, बहुत ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद राइज़ भी होंगे। सो बी ग्रेटफुल कि हाँ राइज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरने ही गिरने वाले हैं, राइज़ हो जाएंगे, सो डोंट वरी। एंड नेक्स्ट इज़ कर्मास का आपका बात किया जाए, कार्मिक्स की बात की जाए, कार्मिक कितने टाइम से पीछे लगे हैं, ये कब तक रहेंगे, क्यों है ये, क्या है ये, कैसे है ये, तो वो सवाल सबके मन में उठता है। तो कार्मिक्स आपको पता ही है कि आपका उनके साथ कुछ ना कुछ बॉन्डेज है, बॉन्ड्स है ना, तो कुछ ना कुछ बाउंडेशंस रही होंगी या हैं, या पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ किया होगा, तो दैट्स वाई दे आर हियर, या इस जन्म में कुछ हुआ होगा, दैट्स वाई दे आर हियर। तो कार्मिक्स इज़ ऑल अबाउट कर्मा, कि कुछ ना कुछ कर्मा एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने कर्मा को शॉर्ट वर्ड में डिसाइड कर लिया कि कुछ ना कुछ काम हुआ है हम दोनों के बीच में। काम इन द सेंस कि शायद सिर्फ नज़रों से नज़रें मिली हो, इतना भी इनफ है कर्मा के लिए। मैंने उनके लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, वो भी इनफ है कर्मा के लिए, ठीक है। तो एक नज़र किस नज़र से देखी, वो भी इनफ है, ठीक है। तो जब कर्मा की बात हो रही है, तो कार्मिक्स बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा सैटर्न अपनी एनर्जी दिखाने पर आ गए हैं कि बहुत हो गया, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत हो गया, और अब ना ये कर्मा वर्मा का चैप्टर ख़त्म करो। और उन्होंने अपने आप और केतु,
ये दोनों लग गए हैं कार्मिक्स को हटाने में। केतु इज़ डिटैचमेंट, है ना? तो केतु अपने काम पर लग गया है कि डिटैचमेंट हो, जितने डिटैचमेंट होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे 3D लाइफ से डिटैचमेंट होती जा रही है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ अजीब सा लगता है। तो सारी चीज़ें अजीब हो रही हैं, तो इस वजह से केतु आपको हटा रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। ओल्ड वुंड्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ओल्ड कर्मा जो है वो ख़त्म हो रहा है। यार कब तक उस चीज़ में फंसे रहोगे, वही चीज़ बोले जा रहे हैं प्लैनेट्स भी। तो बी रेडी कि वो चीज़ें सफ़ा हों, है ना? आपको हमेशा बोला जाता है ना अपने आसपास स्पेस बनाओ फॉर द न्यू एनर्जीज, तो वही चीज़ क्रिएट की जा रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, साथ साथ कुछ लोग समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो उनके लिए अब प्लैनेट्स ने काम करना शुरू कर दिया कि चलो यार तुम नहीं कर रहे, मैं खुद कर देता हूँ, मैं सफाया कर देता हूँ जिन जिन की ज़रूरत है। एंड कुछ ना कुछ फ्रॉड करने के लिए लगे हुए हैं आपके साथ में। कुछ आपके कहते हैं ना रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो कि आपको नीचा दिखाने में लगे होंगे, परेशान करने में लगे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको नीचा दिखाया जा रहा होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें भी दिख रही हैं, परेशान किया जा रहा होगा, ट्रिगर किया जा रहा होगा। इट्स नॉर्मल, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाओ, जितना शांत आप रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इग्नोर दैम, कंप्लीटली इग्नोर दैम। एंड आपको बोला जा रहा है चक्रा मेडिटेशन करो, हो ओपोनोपो प्रेयर करो, कॉर्ड्स कट करो, अपना ऑरा क्लेंस करो, अपना ऑरा लॉक करो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, और साथ साथ एक्सरसाइज योगा वगैरह हो सकता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आपके माइंड को, आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखेगा। योगा इज़ के वो आपकी माइंड एंड बॉडी दोनों पर काम करता है, सोल माइंड एंड बॉडी तीनों पर काम करता है। तो आपको अगर योगा हो सकता है तो योगा आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? बाकी मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हो, इट्स ओके। कामा क्लिनजिंग मेडिटेशन ऐड कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग कि कुछ ना कुछ इशू है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।